एक आर्टिस्ट के रूप में जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और आज तक की जर्नी को आप कैसे देखते हो? जब स्टार्ट किया था तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था। कभी सोचा नहीं था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग्स बना लूँगी और वो उठ के आएगी। स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टेक्स भी किए, बट जब मैंने काफ़ी बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई तो मतलब मुझे लगा हाँ, ऑब्वियसली हार्ड टाइम्स आर देयर बट देन यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो आने वाले कुछ सालों में प्रीना हलवाई जो है अपने आर्ट को किस लेवल पर देखना चाहेंगी? जिससे लोग इंस्पायर हो। सबसे पहले तो वेलकम पुणे टाइम्स मिरर और सिविक मिरर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैंने काफ़ी आर्ट सुने हैं, लेकिन ये कॉफ़ी आर्ट जो है ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। और आपने केवल कॉफ़ी आर्ट मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसके रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि कॉफ़ी पेंटिंग करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? मैं काफ़ी वर्कशॉप्स में इंटरेस्टेड रहती थी, मतलब कुछ नया सीखना है और काफ़ी एक्टिविटीज़ करती थी बचपन से ही। तो मैं दूसरी एक्टिविटी के लिए गई थी ये क्लासेस में, तो मैंने देखा है कुछ तो ब्राउन कलर में पूरी पेंटिंग है। तो आई आस्क्ड कि क्या है? तो बोले कॉफ़ी आर्ट है। बोले जभी तो मतलब अभी तो भी थोड़ा सुनने में आता है, जभी तो कॉफ़ी आर्ट मतलब सुनने में ही नहीं आता था। तो मैंने बोला आई विल लर्न दिस और एक बनाया। तो उसके बाद मैंने खुद अपने कॉन्सेप्ट क्रिएट करके फिर पेंटिंग्स बनाई। तो एवरी पेंटिंग हैज़ अ मीनिंग इन इट। सो आई हैड लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। और कॉफ़ी आर्ट मतलब वो कॉफ़ी पाउडर से बनाना अपने आप में एक एक्साइटमेंट है। जैसे मतलब मेरे ऑफिस में हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोगों को एडिक्शन है कॉफ़ी का, तो आपको भी एडिक्शन लग गया ऐसा बोल सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक आर्टिस्ट के रूप में जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और आज तक की जर्नी को आप कैसे देखते हो? जब स्टार्ट किया था तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था। कभी सोचा नहीं था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग्स बना लूँगी और वो उठ के आएगी। तो इनिशियली तो मतलब 2-3 शेड्स बना रहे हैं, उसमें से ही कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। बट जैसे ही बनाती गई एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो बहुत ही ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ थे काफ़ी कि अब ये मैंने सोचा है इसको पेंटिंग में कैसे मैं पोर्ट्रे करूँ या वो उभर के भी आना चाहिए, सामने वाले को देखने से भी समझना चाहिए। तो काफ़ी उसपे पहले मेरा ये रहता था, मतलब थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा रहती थी और स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टेक्स भी किए। बट जब मैंने काफ़ी बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई तो मतलब मुझे लगा हाँ, ऑब्वियसली हार्ड टाइम्स आर देयर बट देन यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई, लाइक 23 आर देयर, राइट? उसके नाम पे आपको मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है। तो जब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आपके नाम पे बना और ये हुआ, तो उस टाइम पे क्या लगा था कि भई अभी मेरे नाम पे एक रिकॉर्ड बन गया है? तो व्हाट वाज़ दैट फीलिंग? हाँ, तो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो बचपन में भी हम देखते थे न्यूज़ में और सोचते थे कि लोग कैसे होंगे, इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ये। और आज मैंने जब बनाया और मेरे बेटे ने भी बनाया तो अब समझ में आता है कि कितने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं, कितना हार्ड वर्क है। जब हम पेंटिंग बनाते हैं छोटी से बड़ी पेंटिंग्स में और टाइम लगता है। एक शेड सूखने के बाद ही आप दूसरा शेड डाल सकते हो। तो दैट पेशेंस लेवल, दैट शेडिंग विल कम और नो, दैट इज़ ऑल्सो अ टास्क। बिकॉज वंस यू हैव डन अ शेड और फिर आप दूसरा शेड कर रहे हो तो वही शेड जो आपको चाहिए वो आएगा कि नहीं, वो भी एक टास्क होता है। तो हाँ, फिर जब ऐसे नाम आता है तो खुशी बहुत होती है, यू फील वेरी नाइस। सो तो खुशी तो आपको होती है, आपका रिकॉर्ड था, फैमिली वालों का क्या क्या रिएक्शन था? हस्बैंड है, इन-लॉज़ है या फिर ऑब्वियसली देखो, नाम फैमिली का भी होता है तो सबको अच्छा लगता है। तो ये आपने जैसे बोला कि एक शेड जब तक सूखता नहीं है तब तक हाँ। दूसरा नहीं आप बना सकते हो या फिर लगा नहीं सकते हो। तो कॉफ़ी से पेंटिंग बनाते वक़्त सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? पेशेंस, टेक्नीक या फिर इमेजिनेशन? सबसे ज़्यादा चैलेंज आप पेशेंस। पेशेंस में? क्योंकि टेक्निक भी आपको पता है, चलो आपने इमेजिन भी कर लिया, लेकिन पेशेंस अगर नहीं है तो दोनों फेल है। 23 फिगर है पेंटिंग्स की, लेकिन ऐसी कोई पेंटिंग है जो आपके दिल के सबसे करीब है? एक पेंटिंग है वहाँ पे, वो मेरे बेडरूम में ही है। मैंने लगाई वहाँ पे, एक केज बनाया है मैंने और पीछे काफ़ी ट्रीज़ का और फॉरेस्ट इफ़ेक्ट दिया। देयर इज़ अ गर्ल एंड दैट गर्ल आल्सो इज़, उसका कॉस्ट्यूम भी मैंने लीव्स से डिज़ाइन किया है, मतलब उसका पूरा कॉस्ट्यूम उससे बनाया है। और उसमें कोट लिखा है कि ओनली यू कैन सेट योरसेल्फ फ्री। तो उस पे मैंने ऐसे दिखाया कि सब कुछ होने के बाद भी आप अकेले हो और आपको अपने अकेले की जर्नी करनी है और आप ही अपने आप का साथ दे सकते हो।
तो आपका जो थीम है, अ जर्नी शेप थ्रू द विजडम ऑफ माय मदर एंड सक्सेस ऑफ माय सन, तो थोड़ा बताइए आपकी माँ ने कैसे मोटिवेट किया आपको? मेरी मम्मी हमेशा, उनका एक ही बात था कि कुछ भी हो जाए, नेवर स्टॉप लर्निंग, हम्म। कीप ऑन लर्निंग। सो इफ़ यू कीप ऑन लर्निंग, यू ग्रो बाय योरसेल्फ। कोई भी चीज़ हो, तो आपको कभी भी, अब जैसे कि कितनी चीज़ें मैं सोचती हूँ ऑनलाइन है, बुक रीड कर लिया, हम्म। तो आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो या कैसे भी। तो हर कोट वाज ऑलवेज लाइक कि कीप ऑन लर्निंग, तो वो मेरा अभी तक, मतलब मेरे बेटे के भी काम आई है। हम्म। और मेरे बेटे के जब रिकॉर्ड्स बने उसके बाद मैंने मेरा अप्लाई किया था, तो ऑब्वियसली कि उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मुझे लगा जब ये इतना कर रहा है, देखो हम्म। हार्ड वर्क है, मैंने उसको बोल दिया वो अलग चीज़ है, बट खुद से भी उसको इतना है। सो दैट मोटिवेटेड मी एंड ही ऑल्सो हेल्प्स मी अ लॉट, सो दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट। तो माँ होने के बाद, मतलब आपके बेटे ने 7 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया है, माँ होने के बाद एक पर्सपेक्टिव जो होता है वो कैसे बदला? इसी को जोड़ के एक और सवाल कि बेटे के जो अचीवमेंट्स है, उसने जो हासिल किए, वो अचीवमेंट्स आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए ऑफ कोर्स मायने बहुत रखते हैं उसके अचीवमेंट्स, क्योंकि एक तो उसके अचीवमेंट्स हर फील्ड में अलग-अलग है। कुंग-फू अलग हो गया, पियानो अलग हो गया, तो मुझे ये खुशी है कि मेरी माँ जैसे बोलती थी हर चीज़ आपको आनी चाहिए और लर्न करना चाहिए, तो वो उसमें दिख के आता है। तो हाँ, आफ्टर बीइंग अ मॉम मैनी थिंग्स चेंजेस, फिज़िकल चेंज आते हैं, इमोशनल चेंज आते हैं, यू हैव पोस्टपार्टम ब्लूज़, तो काफ़ी चेंज आते हैं, बट वो चेंज मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रगल करके हुए, क्योंकि जब मेरे बच्चे ने इतना अचीव किया, हम्म। तो मुझे लगा कि हाँ, कि चलो कुछ तो मैंने भी किया है, और एज़ अ लाइफ ऑल्सो मुझे लगा कि ऑलवेज़ कीप ऑन ग्रोइंग, हम्म। कुछ भी है, बिकॉज़ योर अचीवमेंट्स इज़ एन अदर थिंग, बट द जर्नी इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट बिकॉज़ यू हैव लर्न्ड समथिंग आउट ऑफ इट। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? अवार्ड्स है या फैमिली का सपोर्ट? मेरे लिए ये सब तो मुझे लगता है कि ये सब तो आउटर सक्सेस है। सपोर्ट हो जाना, अचीवमेंट्स, हम्म। मतलब सर्टिफ़िकेट्स, मेडल मिल जाना, नाम हो जाना या कुछ भी। बट आई थिंक द रियल सक्सेस इन एनीबॉडीज़ लाइफ़ इज़ द एसेंस ऑफ द जर्नी। जैसे योर chaos पावर, और यू कैन से व्हेन यू हैव नथिंग, यू आर ऑलरेडी लॉस्ट, आपके हम्म। पास कोई जवाब नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टू रिमोर्स ओवर, बट फिर भी आप नॉर्मल हो, आप सेम काम कर रहे हो इंटेंसिटी से, आप कंसिस्टेंट हो, और वो जर्नी जब आपकी हो गई है, सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, लेकिन वो जर्नी में आपने कितना अंदर से ग्रो किया, दैट इज़ योर सक्सेस। तो जब आपको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, तब आपके मन में एग्जैक्ट क्या चल रहा था? कि अभी बड़ा टाइटल है, तो क्या चल रहा था? मन में यही था कि अब मैं इसके आगे अब ग्लोबली जाऊँ क्योंकि वो एक ग्रोथ है अपने आप में, हम्म। और बहुत ही अच्छा लगा एशिया बुक्स में आए, मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए तो अपने आप के लिए, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्साइटमेंट थी, सब अच्छा था। और एक अवार्ड है माँ अवार्ड, जो आपको एक्ट्रेस है शीला डेविड, उनके हाथों से मिला, तब वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड था मेरे लिए, क्योंकि वो एक इमोशन से जुड़ा हुआ था, माँ अवार्ड था, हम्म। तो वो तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो वो तो मिल गया मुझे, तो वो तो एकदम अभी भी मेरे लिए एक सपना ही है वो तो आर्टिस्ट होने के साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, तो सेशंस भी लेते हो, राइट? तो आप सेशंस में लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या मैसेज देते हो? मेरा हर चीज़ में यही मैसेज होता है कि कभी भी खुद का साथ मत छोड़ो, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। हम्म। बाकी सब चीज़ें आपकी जुड़ जाएंगी, लेकिन आप खुद टूट जाओगे तो कभी जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सेशंस है, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? सी एवरीबडी स्ट्रगलिंग विथ सम और द अदर थिंग, तो उनके लाइफ में जो है, तो कॉमन क्वेश्चंस तो देखो इमोशनली रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, हम्म। क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, तो इमोशनली रिलेटेड ही ज़्यादा होते हैं। बाकी देखो और सब लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनको यही रहता है कि कहीं न कहीं आके अटक गए हैं, हाउ हम्म। टू रीस्टार्ट एनीवेयर। ऑलवेज कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये लाइन आपके माँ की टीचिंग थी, तो आज के यूथ के लिए इसका रेलेवेंस कैसा हो सकता है? मतलब कैसा होगा? व्हाट डू यू थिंक? इसका ये है कि ऑलवेज़ कीप लर्निंग,
एंड ग्रोइंग. सो कीप लर्निंग तक ही नहीं सीमित है, ग्रोइंग तक भी सीमित है. तो आप लर्न कुछ कर रहे हो और उससे आपकी ग्रोथ नहीं है, तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो आज की जो यूथ, इसका मैसेज यही है कि लर्न समथिंग विच हेल्प्स यू ग्रो. ओके. तो आपके लिए आर्ट सिर्फ पैशन है, प्रोफेशन है या मेडिटेशन है? तीनों में से क्या है? पहले पैशन से स्टार्ट हुआ, फिर प्रोफेशन बन गया, मेडिटेशन बन गया. ओके. तो अगर आपको अपनी जर्नी एक पेंटिंग में दिखाना है तो क्या पेंटिंग होगी वो? ये एक्चुअली जो मैंने बताया, एलिमेंट्स क्या होंगे? अच्छा, मैंने थोड़े साल पहले एक पेंटिंग बनाई थी दैट वाज रिलेटेड टू माय ओनली लाइफ एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट. उसमें मैंने एक ऐसा बनाया था कि अ पर्सन हैज़ टू मैनी रोल्स. तो एक ही आदमी खड़ा है और उसमें बहुत सारे उसके शैडोज जैसा मैंने बनाए हैं और चेस बोर्ड जैसा बनाया, और उसमें पास टूटे हुए हैं, आधे हैं अधूरे, एंड ही इज़ लॉस्ट. ओके. तो एवरीबडी सर्चिंग फॉर द अदर्स वन. मतलब अपने जो रोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, तो वो बहुत साल पहले बनाया था. और ये जो ओनली यू कैन सेट योर सेल्फ फ्री, उसके बाद थोड़े साल बाद बनाया था. दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू माय लाइफ. तो ये जो मैंने केज और ये बनाया, तो ये मैंने मेरे ऊपर ही थिंक करके बनाया. तो आने वाले कुछ सालों में प्रीना हलवाई जो है अपने आर्ट को किस लेवल पर देखना चाहेंगी? जिससे लोग इंस्पायर हो. मेरे आर्ट को देख के ही लोग इंस्पायर. आई डोंट नीड टू टॉक. मतलब मेरे बोलने से पहले मेरे आर्ट को देख के लोग इंस्पायर होने चाहिए. डेफिनेटली. तो हम एक छोटा स्मॉल रैपिड फायर करते हैं. आपको एक वन वर्ड आंसर करना है. मैं 2 ऑप्शंस दूंगी तो उसमें से आपको ये करना है. कॉफी या चाय? कॉफ़ी. तो कैनवास कप या कप ऑफ कॉफी? कैनवस का. ज्यादा क्या सूट करता है, कॉफी या कैनवास ही? मतलब पेंटिंग, मतलब कॉफी या ब्रश, सूदिंग क्या लगता है ज्यादा? ब्रश. हम्म. हाँ, ब्रश. ओके. एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए मदरहुड, आर्ट और सक्सेस. आई थिंक प्रीना इज द नेम फॉर दैट. ओके. अगर आपको एक लाइन में अपनी कहानी कहनी है पूरी आज अभी तक की, तो वो क्या होगी? I think this suits a lot my mother saying only, always keep learning and growing. ओके.